नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं हरिभान यादव जी। हरिभान भाई हमारे मीडिया में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत सारे काम इनके पास हैं जो ये करते हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं इन्हीं सब कामों के बारे में। तो बताइए आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं जो आपने बताया उन सब के साथ साथ मैं LLB का छात्र भी हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो मेरा आखिरी सेमेस्टर था त्रिवर्षीय LLB में, जो कि ख़त्म हो गया है और अभी मैं प्रैक्टिकल वाइवा दे करके आ रहा हूँ। तो फिलहाल अभी इसमें मैं व्यस्त था थोड़ा। इसके अतिरिक्त जो काम आपने बताया वो सारे होते रहते हैं। हाँ। और कुछ और पूछना तो बताइए। नहीं, देखिए आप भारतीय मीडिया नाम से वेबसाइट चलाते हैं। जी जी। तो ये भारतीय मीडिया का क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब आप लोग किस तरह की हाँ। न्यूज़ डालते हैं? देखिए, भारतीय मीडिया.com एक वेबसाइट है हमारी और एक देसी खबर.in। अच्छा। तो भारतीय मीडिया ग्रुप मैं इसको नाम दिया हूँ और मैं ये सोच करके इसको बनाया और चलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं दिखाती, छुपा लेती है, या वो किसी न किसी तरह से सरकार के प्रभाव में, दबाव में आ करके जनता तक सही चीज़ नहीं पहुंचाती है। तो हमारा एक लक्ष्य और उद्देश्य है कि हम उन चीज़ों को, ऐसे खबरों को जो छूट जाती हैं, जो डायरेक्ट जनता से सरकार रखती है लेकिन उन्हें दबा दिया जाता है, उनको दिखाएं, प्रचारित प्रसारित करें, जनता तक जागरूकता फैलाएं। ये उद्देश्य लेकर के हमने ये पोर्टल चालू किया है। अच्छा, तो इसमें किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? क्योंकि लोग कहते हैं कि साहब इस तरह की जो खबरें होती हैं वो चलती नहीं हैं, मतलब उन पर ऑडियंस ज़्यादा नहीं है। सही है। देखिए, ऑडियंस आना, अखबार के पाठक होना और अखबार और समाचार पत्र चैनलों के जो है, जो उसके अंदर कंटेंट होना, दोनों में अंतर है। अच्छा। ठीक है। जैसे अभी कोई भी न्यूज़ जो बड़े चैनल हैं या बड़े अखबार, उसमें देखिए तो खबरों से ज़्यादा आपको विज्ञापन मिलेंगे। ठीक है। कुछ अखबार या कुछ संपादकीय ऐसे आते हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं और जागरूक लोग उसको पढ़ते हैं। अच्छा। है ना? तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारा काम वही है, हमने जो बताया ना आपको, जागरूकता फैलाना। हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, उनको आदत डालेंगे कि आप ये चीज़ देखिए, ये चीज़ पढ़िए। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि समाचार चैनल में जो है सिर्फ बहुत गंभीर चीज़ें हो, हल्की फुल्की चीज़ें हो, लेकिन है क्या कि हमारी जनता हल्की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। जैसे आज देख लीजिए आप, पिछले 1-1.5 महीने से लगातार चल रहा है सुशांत राजपूत ना हत्याकांड हुआ, या जो है उसने सुसाइड किया, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब आप ये बताइए कि जनता को क्या चाहिए? टीवी चैनल दिखा रहे, बड़े बड़े चैनल, बड़े अखबार सिर्फ उसी पर केंद्रित हैं। ठीक, अपने पूरे समय का, पूरे जो है उसका 70% 60% खबर वही दिखाते हैं। तो जनता क्या करे? नहीं, तो इसमें ये बताइए कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में खबर चल रही है तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ये खबर इसलिए चल रही है क्योंकि लोग देखना ही चाहते हैं। तो अगर लोग यही देखना चाहते हैं तो यही दिखाया जाएगा भाई। देखिए, किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। ये तो कहने वाली बात है। ठीक है। हमें कोई सामान बेचना है तो हम कहेंगे यही अच्छा है। अच्छा। ठीक है। जो सामान हमारे पास है वो सबसे अच्छा होता है दुकानदार पास। तो ये मीडिया, बड़े बड़े घराने अपना सामान बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? बिहार में चुनाव है, बिहार के सुशांत सिंह राजपूत, उत्तर प्रदेश, बिहार के कम ही एक्टर जो है अच्छा नाम कमा पाते हैं, तो उसको भुनाने का प्रयास हो रहा है, या कोई भी चीज़ है। अच्छा, या उनकी जाति को लेकर के जो है अच्छा। काम हो रहा है। आप बताइए क्या, और जो है हत्याकांड नहीं हो रहे हैं देश प्रदेश में, और जो है सुसाइड नहीं हो रहे हैं, और लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है? लेकिन ये सब प्रोपेगेंडा चल रहा है। और दूसरी चीज़, मीडिया का इस्तेमाल सत्ता और शासन के लोग हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाने में करते हैं। तो ये चीज़ें हैं भाई। आप बताइए कि इतना बड़ा देश है, ठीक है, दुनिया में दूसरे नंबर पर जनसंख्या में हम लोग हैं, उसके बाद हमें कोई चैनल, कोई जो राष्ट्रीय अखबार या राष्ट्रीय समाचार चैनल हो, वो 50% खबरें हर घंटे जो है वो दिखाए सुशांत सिंह राजपूत मर्डर पे, तो आप क्या सोचेंगे? अच्छा, आपने इसको बिहार चुनाव से जोड़ा है, तो आपको क्या लगता है बिहार चुनाव में वोटर इस बात को सोचते हुए वोट देगा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, मुझे जो लगता है कि ये प्रयास तो यही किया जा रहा है कि वोटर के दिमाग में इसको बैठा दिया जाए ताकि वो मूलभूत मुद्दों को भुला सके। अच्छा। बिहार एक पिछड़ा राज्य है, लेकिन बिहार के लोग पूरी दुनिया में हैं। बिहार के सबसे ज़्यादा IAS हैं देश में, लेकिन फिर भी जो है पिछड़ा हुआ है। ठीक है। बिहार में पिछले 15 साल से ज़्यादा समय से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वहाँ पे तमाम अच्छे काम हुए हैं, लेकिन फिर भी आज जो है वहाँ मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। तो सुशांत का केस एक ऐसा आ गया जो बॉलीवुड से था, जिसको मतलब ना स्टार कहते हैं, फिल्म स्टार्स को, मतलब जो भी अभिनेता हैं, तो वो स्टार था, वो उसकी चमक से ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। अब इसमें कितना असर होगा क्या नहीं होगा, अब तो तिथियाँ आ चुकी हैं चुनाव की, वो सामने आ जाएगा।
अच्छा चलिए, अब चुनाव की बात चली है तो ये बताइए कि चुनाव में आपको क्या लगता है, किस पार्टी की स्थिति ज़्यादा अच्छी है, कौन कम है? देखिए, अब अच्छी और बुरी की बात तो सामने आ ही जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चूँकि आरजेडी के साथ मिल करके इस सत्र में मुख्यमंत्री हुए थे, साल भर रहे, उसके बाद और इन्होंने कसम खाई थी कि मिट जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, उसके बाद भी भाजपा में गए। तो ये जनता तो देखती है सारी चीज़ों को, अब वहाँ बहुमत रहा तो जनता तो हटा नहीं देगी। अभी ये जो है ताकत भारत की जनता के पास नहीं है कि हमसे वादा खिलाफी करने वाले विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को हम हटा सकें, लेकिन मौका 5 साल बाद मिला है तो वो हो सकता है कि वो असर दिखाए। बाकी देखिए, हमेशा से ये रहा है कि सत्ता के विरोध में एक लहर जरूर होती है और सत्ता के पास ये ताकत होती है कि उस लहर को बदल सके, उस लहर को दबा सके। तो काम दोनों हो रहे हैं बिहार में। अब देखना है कि विपक्ष इस बात को भुना पाता है कि नहीं, यानी कि लालू प्रसाद जी की पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, वो क्या कर पाती है, ये उनकी क्षमता पर निर्भर करेगा। अच्छा ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव जी अभी समय जो है जेल में है, सज़ा काट रहे हैं, तो उनका क्या प्रभाव रहेगा प्रदेश की राजनीति पर? देखिए, लालू प्रसाद यादव जब से बिहार में राजनीति कर रहे हैं, उत्तर भारत में उनका बहुत नाम है और उनका प्रभाव हमेशा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कभी सत्ता में रहे कभी नहीं रहे, उन्होंने है ना खुद तमाम लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद बेटे को मुख्यमंत्री बनवा दिया। तो ऐसा है कि वो तो किंग मेकर कहे जाते हैं और उन्होंने दलित पिछड़ी जातियों को, अल्पसंख्यकों को बहुत से अधिकार दिए और लड़ झगड़ करके उन्होंने जो है अपना काम किया। ठीक है, तो अब एक किसी घोटाले में वो जेल में है, सज़ा काट रहे हैं, तो इसका तो प्रभाव पड़ा है कि जनता पर क्या इसका प्रभाव पड़ा है कि जनता की नज़र में तो वो लीडर ही है ना? नहीं, देखिए लीडर तो लीडर होता है, ठीक है, वो बाहर हो, जेल में हो, कहीं हो, या जो है बाद में चला जाता, लेकिन असर क्या होता है कि जो नौजवान लोग हैं जिन्होंने वो समय नहीं देखा है पहले का, जिस बात के लिए संघर्ष करते हुए इन्होंने सत्ता पाई, नेता बने, वो लोग तो दोषी मानते हैं। वो लोग तो लालू प्रसाद यादव या किसी भी समाज के किसी भी लड़ने वाले को, अधिकार दिलाने को महत्व मतलब आपका कहना है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बैठे हुए जो लोग हैं, जो एसी कमरे में बैठे हैं, वो इस तरह के होते हैं? नहीं, अब वो लोग होते हैं, या हो सकता है कि एसी कमरे में बैठने वाला संघर्ष देख करके आया है तो सब बात समझता हो। हाँ। लेकिन जो नौजवान लोग हैं, जो हम लोगों की पीढ़ी आ रही है, वो चीज़ों को बेहतर ढंग से नहीं समझती है। अच्छा। तो वो जो है उसको लगता है कि हाँ ये दोषी है, भला जिसको भी कोर्ट ने कह दिया या किसी साजिश के तहत फंसा दिया गया तो उसको दोषी मान ले। ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन जो लोग इतिहास को पढ़ते हैं, जो लोग निष्पक्ष रूप से चीज़ों को देख सकते हैं या इतिहास को उन्होंने देखा है या अपने बड़े बुजुर्गों से चीज़ों को समझा है, तो वो मानेंगे कि जो है कोई ऐसा नहीं कि लालू प्रसाद यादव ने ही पूरे देश भर में घोटाला किया है, जो कि एक अकेला लीडर इतने दिनों से जेल में है, उसके बाद है ना बहुत लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं। अभी कल देखिए जो है हमारे लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का एक डिसीजन आया है, कितना पूरी दुनिया में जो केस प्रचलित था, तो वो उसने डिसीजन दे दिया कि सबको बरी कर दिया, उनके पास साक्ष्य नहीं थे। तो कोर्ट तो जो है देखिए निष्पक्ष है, बनाई गई है, लोकतंत्र में तीसरा स्तंभ है वो न्यायपालिका, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब भारत में कोर्ट उतना निष्पक्ष रह गई है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। बाकी तो ठीक है। अब मैं बताता हूँ इस केस के विषय में बात आ गई है तो, चूँकि अभी राम मंदिर बनाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, ठीक है, 1 साल पहले, तो अब और उन्होंने ये बताया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया कि मंदिर बना लीजिए, और मंदिर वहीं था, उन्होंने माना तभी आदेश दिया। ठीक, तो जब वहाँ पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये नहीं है कि मंदिर वहाँ पर था, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। हाँ। उन्होंने ये कहा है कि जो मस्जिद है वो तो वहाँ पर थी, लेकिन जो अभी डिस्प्यूट है उसका निपटारा करने के लिए यही एक ऑप्शन बचता है। नहीं, तो जब बेचारगी में कोई निर्णय हो तो उसको जो है न्याय नहीं कहते हैं। मतलब मैंने आपको बताया आपके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि जब बेचारापन है कि मेरे पास रास्ता नहीं है साहब ये कर लीजिए, तो वो न्याय नहीं होता है। हाँ, ये ठीक है। तो अगर वहाँ, वो मेरा भी कहने का मतलब था कि अगर वहाँ पर उन्होंने कोई समझौता किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो ये सब छोटी मोटी कोर्ट जो है, किसी के सेशन हो या हाई कोर्ट हो या जो सिविल या वो सीबीआई की कोर्ट हो, तो उसके अंडर में उसको तो जब देना ही पड़ेगा डिसीजन। आप लाख गुनहगार हों, लेकिन जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कह दी है तो उसके दबाव में देना ही पड़ेगा, आप उसके अगेंस्ट दे कैसे सकते हैं। तो ये तो जो है बेवजह का मुद्दा चल ही रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी को दोषी नहीं माना, तो उसके अंतर्गत दूसरे जो केसेस चल रहे हैं तो उसमें दोषी हो ही नहीं सकता है। ये तो मतलब एक समझ लीजिए कि जनता को मूर्ख बनाने का काम हुआ है। वो तो उसी समय फैसला हो गया ना भाई। अगर मंदिर जनता तो क्या है, उसको तो बेवकूफ़ बना ही रहा है। ये चीज़ है, हमारा तो यही मानना है
साफ। नहीं तो हम आते बिहार चुनाव के ऊपर, जी। जो बात की चल रही थी हाँ। यही है कि लालू यादव जी का जो प्रभाव है वो इस चुनाव में कितना रहेगा, क्या उनके नाम के दम पर राज्य चुनाव जीत पाएगी, क्योंकि लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं हाँ। कि तेजस्वी यादव का जो नेतृत्व है वो थोड़ा वो है। देखिए, तेजस्वी की उम्र तो अभी बहुत ज़्यादा है नहीं, नौजवान है, राजनीतिक अनुभव उतना है नहीं, ठीक है। वो विरासत के नाते उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, ठीक, अच्छे आदमी हैं, युवा हैं, युवा सोच रखते हैं, सारी चीज़ ठीक है। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव का कद है, जो उनका संघर्ष है, जो उन्होंने काम कर डाले अपने मुख्यमंत्रित्व काल में या विपक्ष में रहते हुए, तो उसका तो असर होना ही चाहिए, वो तो बात मायने रखती है। लेकिन चूँकि लालू बीमार हैं और जेल में हैं, ठीक, उनके खिलाफ दुष्प्रचार है या जो ऐसा प्रचार है कि जो उनके अगेंस्ट जा रहा, तो ठीक, तो एक लाभ तो ये भी मिलेगा कि वो जेल में है, सिंपैथी भी मिलेगी इस बात की। जेल में है, बीमार है, अस्पतालों में रहते हैं, इस बात की सिंपैथी भी मिलेगी लेकिन ये जो उनके फॉलोवर थे उनके लिए रहेगी। अब नए वोटर को रिझाने का काम तेजस्वी यादव का है, अगर वो कर पाते हैं तो सरकार भी बना सकते हैं, और नहीं तो जो है बड़ा मुश्किल है। क्योंकि लालू जी जो है लगातार वो जो है अस्पताल और जेल में रह रहे हैं, तो उनका भाषण, उनका जो है लोगों को रिझाने का तरीका, ये कमी खलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर शायद 8 या 10 तारीख को सुनवाई होगी और उसमें जो है उनको जमानत मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर मान ली उनकी जमानत हो जाती है तो क्या चुनाव में, देखिए, उनको जमानत अगर मिलती है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ लाभ आरजेडी को होगा। लेकिन एक बात आपको बताते हैं कि विपक्ष भी, यानी कि उनका जो विपक्षी है वो भी प्रचार करेगा, वो भी जो है प्रचार करेगा, तो वो तो बताएगा ना कि ये सजा काट करके आए हैं या जो ऐसे। दूसरी चीज़, वो उनकी उम्र भी अधिक हो गई है और स्वास्थ्य न ठीक रहने के कारण मुझे नहीं लगता है कि उतना वो दखल दे पाएंगे इस चुनाव।